हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस ब्रेनवास में। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे बिहार दरोगा के जो 18 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उस क्वेश्चन को करेंगे। क्योंकि पहले इसके पहले वाले वीडियो में मैंने तो बिहार दरोगा 18 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया हुआ। अगर आप नहीं देखे तो जाके वहाँ देखें और अपने क्वेश्चन को मिला ले कि आप कितने सेफ स्कोर में हैं और उसके बाद मेंस की तैयारी में लग जाए। तो आज हम लोग करेंगे 18 जनवरी को जो सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन को करेंगे। तो आप यहाँ से मिला सकते हैं और अपना स्कोर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य नहीं होते? गवर्निंग काउंसिल के सदस्य यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो नहीं होते राज्य के राज्यपाल। उसके बाद ये सुमेलित करना है। यहाँ नित्यानंद नित्यानंद कानून को जगन्नाथ कौशल्या किदवई देवकांत बरुआ, ये राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल कौन थे राज्यपाल, उनको आपको मैच करना है। तो नित्यानंद कानून को आपका 1968 में, जबकि जगन्नाथ है कौशल आपका 1977 में, किदवई आपका 1995 में, जबकि देवकांत बरुआ थे आपका 1972 में। चलिए दोस्तों, उसका अगला क्वेश्चन आपका है अनुच्छेद 21 किस मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो इसमें अनुच्छेद आर्टिकल जो 21 है उसमें जीवन सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका मैच करना है कि चालू कीमतों पर बिहार का शुद्ध राज घरेलू उत्पाद क्या है? चालू कीमतों पर बिहार राज्य का राज घरेलू उत्पाद क्या दिया गया है, इसको मैच करना है। तो सबसे पहले 2021-22 में जो था इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 2022-23 में हो जाएगा आपका इसका बी हो जाएगा और 23-24 में आपका सी हो जाएगा। यानी कि इसमें मैच लगभग किया हुआ है सब। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गरीबी के बारे में वाक्य दिए गए। जैसे 2011-12 में भारत में करीब 27 करोड़ लोग गरीब थे। बहुत भीड़ वाली झुग्गियों में रहने वाले लोग शहरों में गरीब हो सकते हैं। जो झुग्गियों में रहने वाले जो लोग शहर में जो रहते हैं वो गरीब हो सकते हैं। दिहाड़ी मजदूर गरीब नहीं होते हैं। तो 1 और 2 सही है। ये आपका 1 सही है और 2 सही है, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर है वो गरीब नहीं होते, गलत है, क्योंकि दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं वो गरीब ही होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार भारत में उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली के विभिन्न स्तरों को क्षेत्राधिकार सीमा कौन से विकल्प सही दी गई है? तो इसमें कौन सा सही दिया गया है? तो इसमें आप करेंगे जिला आयोग 50 लाख तक, जबकि राज्य आयोग 50 लाख से 2 करोड़ तक, जबकि राष्ट्रीय आयोग 2 करोड़ से ऊपर। मतलब जितने भी ऊपर जाएंगे 50 लाख से यहाँ 50 लाख जिला आयोग हो जाएगा, जबकि राज्य आयोग 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक, जबकि राष्ट्रीय आयोग 2 करोड़ से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम धन के विकास को सही क्रम दर्शाता है? तो सबसे पहले वाटर प्रणाली आया था, यानी कि विनिमय प्रणाली आया था। उसका बाद वस्तु मुद्रा आया, फिर उसके बाद धातु मुद्रा आया, फिर उसके बाद सिक्के आए, फिर कागजी मुद्रा आया, फिर शाख मुद्रा आया। उसके बाद चलते हैं 2011-12 में तेंदुलकर समिति जो बनी थी के अनुसार बिहार और भारत के गरीबी स्तर की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक सटी है, यानी सबसे अधिक सटीक है? तो बिहार की ग्रामीण और शहरी दोनों गरीब दरें राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। यानी कि बिहार की जो ग्रामीण दरें है, ग्रामीण और शहरी दोनों की गरीबी दरें जो थी राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की श्रेणियों की सही पहचान करते हैं। तो जो भारत की खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की श्रेणियों की सही पहचान कैसे करेंगे? तो ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन कृषि मजदूरी सही है आपका। उसके बाद आपका शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत अस्थायी मजदूरी भी आपका सही है। जबकि वेतनभोगी कर्मचारी और बड़े किसान, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वेतनभोगी जो कर्मचारी है या किसान है उनके पास पैसे की कमी कम रहती है, तो इन्हें हम असुरक्षा का सामना नहीं कर सकते। भारत में खाद्य असुरक्षा का सामना नहीं कर सकते। उसका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग, ये आपका सही हो जाएगा। तो ए 1, 2 और 4 इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1771 से 1784 तक तिलका मांझी ब्रिटिश के आगे कभी नहीं झुके। इसमें क्या करना है, कथनों का अध्ययन कीजिए और सही कथन को क्या करना है, चुनना है। बिरसा मुंडा ने संथाल हुल की शुरुआत की, तिलका मांझी ने अगस्त क्लीवलैंड पर आक्रमण किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1 और 3। 1 और 3 सही जवाब हो जाएगा, जबकि 1 और 3 सही जवाब हो जाएगा। बिरसा मुंडा ने कौन सा मुंडा विद्रोह, ये आपको मुंडा विद्रोह की शुरुआत किए थे, ये आपका गलत दिया हुआ संथाल हुल, क्योंकि बिरसा मुंडा मुंडा से झारखंड से संबंधित है। उसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही है? इसमें कहता है भारत में पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है, क्योंकि देश में व्यावसायिक रूप से उपयोगी पोटास के भंडार नहीं है। ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि पोटास की यहाँ बहुत ज़्यादा मांग है। सॉरी, भारत में पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि इसके उत्पादन की लागत देश में बहुत अधिक है। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्पादन की लागत देश में बहुत अधिक है, ऐसा कुछ नहीं है। पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है, नहीं। उसके बाद है कौन सा जिला झारखंड सीमा पर स्थित है? झारखंड सीमा पर स्थित है आपका, इसमें हो जाएगा नालंदा, लेकिन नालंदा नालंदा रोहतास यहाँ सही हो जाएगा, यहाँ आपका रोहतास सही हो सकता है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन को आप समझ के रखेंगे एक बात कि झारखंड की सीमा पर रोहतास है, रोहतास ये नालंदा आपका नहीं होगा, जबकि रोहतास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार की जनगणना 2011 के निम्नलिखित आंकड़ों का मिलान करना है। जैसे यहाँ कहता है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सबसे है आपका कैमूर में, जबकि बात करें न्यूनतम जनसंख्या युक्त जिला जो है तो आपका शेखपुरा है। न्यूनतम जनसंख्या युक्त सबसे कम जनसंख्या जो है शेखपुरा का है। उच्चतम लिंग अनुपात की बात करते हैं तो उच्चतम लिंग अनुपात आपका गोपालगंज है, 10/120 है, अभी बढ़ गया होगा। उच्चतम साक्षरता दर आपका रोहतास का है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार में खरीफ भी है और रबी दोनों में उगाई जाती है? खरीफ में भी उगाई जाती है, जबकि रबी में उगाई तो इसका मक्का हो जाएगा, क्योंकि मक्का जो है आपका धान के टाइम में और गेहूं के टाइम में दोनों टाइम में उगाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है लगभग 88.71%। उसके बाद चलते हैं। महान हिमालय में अवस्थित निम्नलिखित शिखरों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम कौन सा है? तो याद रखेंगे नंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा, कंचनजंगा।
दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपका हाइलाइट जो है गलत है, इसमें ध्यान देंगे। जैसे कि महान हिमालय में अवस्थित शिखरों का जो पश्चिम से पूर्व क्रम है, इसका हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा नंगा, फिर नंदा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर डी आपका गलत है। पश्चिम निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र में मैंग्रोव वन का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मैंग्रोव वन है। उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए टंडरे कर्नाटक या आपका सुमेलित है, कटनी मध्य प्रदेश सुमेलित है, शिवभूम झारखंड या आपका सुमेलित है। जबकि कोरापुर की बात करें, कोरापुर आपका छत्तीसगढ़, यह गलत है आपका। उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित संविधान के संबंध में सूचियों को सुमेलित करना है। जैसे कि आर्टिकल 19 का क्लोज 1 का सब क्लोज ये क्या कहता है? यह कहता है वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जहाँ वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जबकि बात करें 19 का क्लोज ए का सब क्लोज डी क्या कहता है? सब क्लोज डी कहता है संगठन आप बना सकते हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। जबकि 19 का क्लोज ए का सब क्लोज डी कहता है कि आप भारत के कहीं भी क्षेत्र में सर्वथा आबाद कर सकते हैं, संचरण की आपको स्वतंत्रता है। जबकि इसका बात करें 19 का क्लोज 1 का सब क्लोज डी कहता है कि आप कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार और कारोबार करने की आपको स्वतंत्रता दी जाती है आपका ईजी में। इसके बाद चलेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूची में 8 में नहीं थी, 8 में थी सॉरी, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में थी, यानी कि 8वीं अनुसूची में कौन-सी भाषा थी? तो आपका थी तमिल थी, उसके बाद आपका तेलुगु, उसके बाद आपका संस्कृत। बाद में नेपाली, डोगरी, मैथिली, संथाली और चीज़ों को जोड़ा गया। उसके बाद सरकार के विभिन्न स्तरों का सत्ता बंटवारा कहलाता है। जो सत्ता का बंटवारा करता है उसे संघवाद कहते हैं। यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के कथनों का विचार करना क्या सही होगा? इस प्रणाली में जिसके पास अन्य उम्मीदवारों से अधिक वोट होते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। बिल्कुल, जिसके पास अधिक वोट होगा उसको क्या किया जाता है? उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। जबकि दूसरा ऑप्शन कह रहा है जितने वाले उम्मीदवार को बहुमत हासिल करना होता है। उसके बाद कहता है, तीसरा कहता है चुनावी मोड़ में जो उम्मीदवार दूसरों से आगे रहता है वही विजेता कहलाता है। यह तो सब सही है कि चुनावी मोड़ में उम्मीदवार दूसरों से जो आगे रहेगा वही आपका उसका उम्मीदवार बनेगा, वही विजेता बनेगा, सॉरी वही विजेता बनेगा। चुनाव की यह पद्धति भारतीय संविधान में निर्धारित नहीं है, ये आपका गलत है। ये आपका 1 और 3 सही है। 42वें संविधान संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, ये आपका सही है। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष बढ़ाकर कर दिया गया था। तीसरा ऑप्शन कहता संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, आपका तीनों के तीनों सही है। सॉरी, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, आपका गलत है, क्योंकि इसमें आपका 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको किया गया था। जबकि प्रस्तावना में संशोधन किए गए थे, आपका सही है, ये आपका सही है। जबकि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, भी सही है। लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, ये भी सही है। तो आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन-कौन से कथन विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 के मुख्य उद्देश्य के रूप में सही है? ये आपका है, कथन कहता है 1 ग्रामीण रोजगार योजनाओं का निजीकरण करना और सरकारी सहायता कम करना। नहीं, ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में अधिकतम 125 दिनों की मजदूरी पर रोजगार की गारंटी प्रदान करना, ये आपका सही हो जाएगा। उसका बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका राजस्थान में है। यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो इस परिस्थिति में डॉट डॉट से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। कौन से मौलिक अधिकार इसमें का उल्लंघन किया जा रहा है? कि स्वतंत्रता का, क्योंकि स्वतंत्रता का इसमें उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि स्वतंत्र है, हमें कहीं भी काम करने के लिए कर सकते हैं पूरे भारत में। स्वीप संदर्भित है, स्वीप का मतलब भारत निर्वाचन आयोग से। निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया? लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं दिया गया। ज्ञानपीठ ज्ञानपीठ सम्मान कौन से संदर्भ में कौन सा एक में सम्मिलित नहीं है? तो आपका अमिताभ घोष बंगाली। परिस्थिति तंत्र शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? एजी ट्रांसले के द्वारा। सुजनी कला का संबंध कहाँ से? तो सुजनी कला आपका बिहार से है। सुजनी कला कहाँ है आपका? बिहार से। तो बिहार, इसमें राजस्थान जो गलत है, बिहार से। सुजनी कला आपका बिहार से संबंध संदर्भित है। तो बहुत सारे जो ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है, तो आप ध्यान से समझेंगे। सुजनी कला का संबंध बिहार से आपका। उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राज्य यदि आदि महोत्सव 2025 के उद्घाटन समारोह में प्रस्तुत छऊ महोत्सव, तो झारखंड का छऊ है, झारखंड का छऊ है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाली पुष्प शिल्प मन्निका मलाई का संबंध किससे? मन्निका मलाई का संबंध तमिलनाडु से है। कौन सा देश 16 से कम के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने से रोकने वाला पहला देश बन गया है? तो 16 वर्ष से कम बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अकाउंट बनाने वाला रोकने वाला सबसे पहला देश बना ऑस्ट्रेलिया। लोकप्रिय रूप से ऑस्कर ऑस्कर के रूप में जाने जाने वाले पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। इसके बाद आपका आर्य समाज की स्थापना किसने और किस वर्ष की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में की थी। तालाब की मछलियाँ पुस्तक के लेखक कौन है? नागार्जुन जी है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थी। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे, जो कि 1961 के अप्रैल 1961 में गए थे, और इन्हें यह रूस के थे। यह कहाँ के थे? रूस के थे। उसका दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराधों से लड़ने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? चक्षु लॉन्च किया है। एक डॉट डॉट एक सामान्य व्यवसाय की तरह होता है, लेकिन इसका उद्देश्य लोगों की निजी राय, शौक, रुचियाँ, टिप्पणियाँ आदि को साझा करना होता है। तो ब्लॉग, लोग आजकल यूट्यूब पर ब्लॉग बनाने लगे हैं, तो उसमें क्या करते हैं? अपनी राय को, अपने शौक को, अपनी रुचि को इसमें साझा करते हैं, इसी को ब्लॉग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का एक जैविक घटक है? तो पौधे हैं। इसके बाद है भारतीय सैन्य अकादमी डॉट डॉट में स्थित है, देहरादून में स्थित है। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैन्य अफसर कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। निम्नलिखित में कौन सा रंग ओलंपिक ध्वज में मौजूद नहीं है? ये आपका गुलाबी नहीं है। राष्ट्रीय सभी राष्ट्रीय खेल महासंघ आईओए तथा डॉट डॉट से संबंध है।
तो खेल में युवा मामले मंत्रालय। 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष पुरुष एकल टेनिस प्रतियोगिता के विजेता कौन है? तो या सिनर है, जैनिक सिनर। कौन से एक नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? तो आपका जानकी हरनम, क्योंकि अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मालिका मित्रम, ये सब आपका कालिदास द्वारा लिखा गया है। जानकी हरनम नहीं लिखा गया उनके द्वारा। हाल ही में जारी कॉफी टेबल पुस्तक भारत बिहार में बापू सत्य की खोज में गांधी जी की तीर्थयात्रा के लेखक कौन है? तो आपका अनिल कुमार थे। महाकवि कालिदास का नाम मिलता है एहोल अभिलेख से। भारत का सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी जिसने ऑनलाइन ब्लिट्ज गेम के दौरान विश्व शतरंज चैंपियन के खिलाफ मैच ड्रॉ करवाया था, मैच ड्रॉ करा था अनीश सरकार ने। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो तीसरा स्थान रहा है। भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 किसके द्वारा शुरू किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद कहता है चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कोरिगेंडम। कोरिगेंडम का मतलब आपका होता है शुद्धि पत्र। उसका चलते निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कहता है वृत्त के बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ये आपका बिल्कुल सही है। जो वृत्त की बराबर जीवा होती है केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ये भी आपका सही है। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है 57 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा 6025। इसका आपका ये भी मैथ का क्वेश्चन है जिसका आंसर 118.8 मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब हो जाएगा। इसके बाद कहता है ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर 1/5 हो जाएगा, आप मिला लेंगे। इसके बाद यह जो है इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मैथ का क्वेश्चन है। 61 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है, इसमें आपका मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा लीना वास्तविक राशि से 15 कम चुराती है, आपका सही आंसर होगा। 62 नंबर आपका कथन और कारण है, जैसे कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ जैसे तत्व तथा अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। कारक कहता है मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। तो ये आपका दोनों सही है, क्योंकि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ तत्व हो या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, ये भी सही है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, यह भी आपका सही है, एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। एथेनाइक अम्ल के विषय में लिखित सही कथन को पहचानना है, जैसे कि पानी में एथेनोइक अम्ल 5 से 8% विलियन को सिरका कहा जाता है, ये सही है आपका। 6 से 8% को एसिटिक अम्ल को भी सिरका कहा जाता है। यहाँ पे 5 से 8% विलियन की सिरका कहते हैं एथेनाइक अम्ल को। शुद्ध एनाइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, आपका सही है। ठंडी जलवायु में शीत के दोनों में यह जम जाता है, यह सही है। यह कीटोन समझाती श्रेणी का अम्ल है, गलत है आपका। निम्नलिखित में कौन सा गैस का गुण नहीं है? गैस का गुण नहीं है, गैसों का निश्चित आकार होता है, गैसों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। विद्युत अपघटन नो परिष्करण के लिए गलत कथन को पहचाने। धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु एनोड पर जमा हो जाता है, आपका सही हो जाएगा। जो विद्युत अपघटन होता है उसका परिष्करण के लिए कौन सा गलत कथन है? तो धारा प्रवाहित करने पर जो शुद्ध धातु एनोड पर जमा होता है, गलत है। उसके बाद इसे मिलाना है कॉलम ए को कॉलम बी से। ऑक्सीन आपका हो जाएगा जर निर्माण को प्रेरित करता है। जबकि बात करें जिब्रेलिन क्या करता है? पौधे के अंतर संधियों की वृद्धि को प्रेरित करता है। उसके बाद साइटोकाइनिन का काम क्या है? वृद्धि को दबाना। जबकि एथिलीन का पता है आपको, एथिलीन क्या करता है? फलों को पकाने में मदद करता है। इसके बाद चलते हैं फजाई किंगडम के सदस्य विषम पोषी यूकेरियोट्स निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है? वायवीय शोषण जो होगा उससे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप केवल 1 और 3 शब्द हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा और 3 सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं निम्नलिखित में इसको विचार करना है। जैसे यदि ब्याज 50% तो धनराशि 4 साल में 3 गुना हो जाएगा। यदि ब्याज आपका 75% तो धनराशि 4 साल में 3 गुना हो जाएगा। यदि 75% तो धनराशि 4 साल में 4 गुना हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा आपका 1 और 3 सही हो जाएगा। यह भी आपका मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर 1 और 3 सही हो जाएगा। एक और धात्विक सिलेंडर का आयतन 2370 हो जाएगा, जबकि यहाँ तीसरा सही हो जाएगा। धात्विक सिलेंडर 36 अंकों बनाए जा सकते हैं, आपका सही हो जाएगा। जबकि मैथ का क्वेश्चन 43 आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद है क्वेश्चन बंदूक से गोली दागने पर गोली आगे की ओर जबकि बंदूक पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है, क्योंकि होती है कि क्रिया प्रतिक्रिया बल परिमाण के बराबर पर दिशा विपरीत में लगाते हैं, यानी क्रिया का प्रति विपरीत क्रिया। न्यूटन का थर्ड लॉ। धारावाही परिनिलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डॉट डॉट होती है तो समानांतर और सीधी होती है। ये आपका कथन कारण का क्वेश्चन है, कहता है यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो चालक का प्रतिरोध स्थिर रहता है, चाहे वोल्टेज का मान कुछ भी हो। उसका कारक कहता है ओम के नियमानुसार चालक के वोल्टेज और धारा का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, चाहे तापमान और पदार्थ के गुण कुछ भी हो। तो आपका दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, दोनों के दोनों सही हो जाएगा और स्पष्टीकरण भी कर रहा है। उसके बाद यह भी कथन और कारण का क्वेश्चन है, कहता है रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद कहता है कारण में वायुमंडलीय अपवर्तन तारों की स्पष्ट स्थिति और चमक के बदलाव का कारण बनता है। ये आपका ये भी सही है और ये भी सही है, दो और स्पष्टीकरण भी कर रहा है। यह भी आपका कथन है ध्वनि की पिंच ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है। निष्कर्ष करता है उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग निम्न पिच वाली ध्वनि तरंग उत्पन्न करती है। निष्कर्ष दूसरा कहता है समान आयाम लेकिन विभिन्न आवृत्तियों वाली दो ध्वनियों की पिंच अलग अलग होती है। तो निष्कर्ष आपका दोनों के दोनों निष्कर्ष सही है। यहाँ भी कथन कारण का क्वेश्चन है, आपका कहता है कि कथन कहता है कार्बन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक आयनिक यौगिकों से कम होते हैं। दूसरा कहता है आपका कि कारण में क्या कर रहा है, कार्बन यौगिकों में अंतरानिम केवल कमजोर होता है। तो आपका ये दोनों के दोनों सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है।
इसके बाद अभिकथन कहता है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत अधिक लंबी होती है, तो ये तो सही है। छोटी आंत सेलुलोज के पाचन में सहायक होती है, ये भी आपका सही है। यानी दोनों का दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी कर रहा है। मेंडल में अपने अनुवांशिक के अध्ययन में डॉट डॉट पादप का उपयोग किया था, तो मटर का किया था। मेंडल ने मटर के पौधों पर क्या किया था? यह अनुवांशिक का अध्ययन किया था। 1857 में मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने हेनरी लॉरेंस को किस युद्ध में हराया था? यह चिन्हार का युद्ध था। अशोक के बारे में निम्नलिखित कथनों का में सही नहीं है, सही नहीं है यानी कि गलत है। तो अशोक ने पुराणों की रचना को प्रोत्साहित किया था, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि अशोक ने ऐसा कुछ नहीं किया था जो पुराण से संबंधित हो। निम्नलिखित में कौन सा चंपारण किसान आंदोलन में गांधी जी का सहयोगी नहीं था? सहयोगी नहीं था, जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे। असंगत युग्म की पहचान करना, जैसे कि रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1890, ये आपका गलत है। जबकि रूस की फरवरी क्रांति 1917 में हुई थी, जबकि सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी 1900 में हुई थी, खूनी रविवार 1905 में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रसिद्ध जैन होगा, यहाँ जैन संत के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की थी, तो भद्रबाहु थे। बिहार में किसान सभा का संस्थापक कौन था? बिहार में किसान सभा का संस्थापक जो था आपका स्वामी शाहजानंद सरस्वती जी थे। जबकि और भी किसान नेता थे आपका विद्यानंद जी भी थे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं के समय के क्रम को पहले के से बाद यानी पहले से लेकर बाद तक के सजाना है। तो सबसे पहले इसमें स्वतंत्रता की घोषणा पत्र हुआ था, फिर बोस्टन टी पार्टी की गठन हुई, फिर संविधान का निर्माण किया गया, फिर पेरिस की संधि हुई थी, फिर उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ था। हाल ही में कप सिरप के बच्चों की जैसे कि हाल ही में कप सिरप में बच्चों की मौत से जुड़े होने की जांच के बाद कौन सा रसायन चर्चा में रहा? तो डीईजी रसायन था, जो किसको बोलते हैं डाई एथिलीन ग्लाइकोल। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के वैज्ञानिकों को धातु कार्बनिक ढांचे एमओएफ पर उनके कार्य के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। ये कौन पुरस्कार विजेता इसमें से नहीं है? तो इसमें से योसिको एसिनो जो है ये आपका नहीं है, बल्कि यागी, रॉबसन और किताबा है। ये तीनों को मिला है, यागी को मिला है, रॉबसन और किताबा, ये 3 लोगों को मिला था, जबकि यासिनो को नहीं मिला था। कोंकण 25 में किस ब्रिटिश विमान वाहक पोत ने भाग लिया था? तो एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स। हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? आपका तीसरा है। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार किसे दिया गया है? जसमीत बुमराह को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन 2025 का फिजियोलॉजी का मेडिसिन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? रॉबर्ट कोच है। वर्तमान कितने देश नाटो के सदस्य है? तो 32वां आपका बना है स्वीडन। कौन बना है? आपका स्वीडन। पोस्ट पे पोस्टफोन पोस्टफोन का हिंदी समानार्थक शब्द है स्थगित करना, पोस्टपोन मतलब होता है स्थगित कर देना। हम प्रातःकाल भ्रमण करते हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतर क्या होगा? इसका होगा वी वॉक इन द मॉर्निंग। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। वो हंसने लगा, इसका क्या होगा ट्रांसलेटर? ही स्टार्टेड लाफिंग। कहेगा परमाणु आपका कर्नाटक में। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट हिंदी वर्जन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इसका हो जाएगा इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन का मतलब होता है अभ्यारोपण। वर्तमान में बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? आपका प्रेम कुमार है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग ने 18 जनवरी बिहार दरोगा के जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोग ने 100 क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद हम 21 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसे हम लोग करेंगे। थैंक यू दोस्तों।